हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉ केवी लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली वीडियो में हैकिंग के बारे में जाना था, क्योंकि हम लोग साइबर लॉ कर रहे हैं, आईटी एंड साइबर लॉ सॉरी। तो आज हम थर्ड अपना देखेंगे शॉर्ट नोट, जो है स्टॉकिंग एज अ साइबर क्राइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम यानी स्टॉकिंग एज अ साइबर क्राइम, साइबर अपराध में पीछा करना। अब ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि साइबर अपराध यानी डिजिटल स्टॉकिंग। तो इसका अर्थ है स्टॉकिंग यानी पीछा करना। ये साइबर अपराध साइबर क्राइम के अंतर्गत भी आता है और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के अंतर्गत है इसके प्रावधान। जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल आदि के माध्यम से किसी महिला या पुरुष को बार बार उसका पीछा करे, उसे परेशान करे, उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखे, तो ये हमारा साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है पहला, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, मैसेज भेजना, फेक आईडी बनाकर निगरानी करना, फोटो या वीडियो का दुरुपयोग करना, सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट या ट्रोलिंग करना। ठीक है, स्टॉकिंग महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर मामला है, ये आपको पता होगा। आजकल तो खैर पुरुष भी इस चीज के हो रहे हैं, इस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा है कि डिजिटल जो हो गया है हमारा इंडिया, उसमें जितने प्रॉफिट हैं उतने लॉसेस भी हैं। स्पेशली आजकल डिजिटल चीज़ों का बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा है। आजकल 99% लोग ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन में वो अपनी डेली की जो भी इंफॉर्मेशन हो तो अपडेट करते हैं, फोटोज डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। वो क्या करते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनको गंदे गंदे मैसेजेस करना, उनको बार बार रिक्वेस्ट भेजना, उनकी फोटोज को एआई के थ्रू या वैसे भी मॉडिफाई करना या एडिट करके पोस्ट पे डाल देना, उनके कमेंट गंदे करना। तो ये सब चीजें हैं। साइबर स्टॉकिंग सुरक्षित रहने के उपाय, यानी हमें किस तरीके से अपने आप को इस डिजिटल मीडिया से सुरक्षित रखना है, उसके हम कुछ उपाय डिस्कस करेंगे। पहला है अपनी ऑनलाइन गोपनीयता यानी प्राइवेसी सेटिंग को मजबूत करें। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सीमित करें। मतलब आजकल देखा होगा आपने, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, सुबह से लेके जब से उठते हैं और रात को सोने तक का वो वीडियो पूरा बनाते हैं, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, वो सारी उनकी, मतलब आजकल प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गई है लोगों की, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ को पूरा का पूरा उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी जिंदगी अब छुपी हुई नहीं है, वो कितने सारे लोगों की नजरों में आ रही है। जरूरी नहीं है अच्छे ही लोग देखते हो, बुरे लोग भी देखते हैं, जिसका वो बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज अपनी जो डेली यूजेस की चीजें हैं उनको कम से कम लिमिटेड सोशल मीडिया पर शो करें। सेकंड है अज्ञात स्रोतों से ईमेल या संदेशों पर लिंक ना करें। अभी ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, क्योंकि साइबर क्राइम को न्योता अनजाने और जानकर हम खुद ही देते हैं। जैसे भी कोई मेल आता है, मैसेज आता है, लिंक आता है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। लिंक को ओपन करने का सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों ने एक बना दिया है, वो है कि इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको इसका प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ ये गिफ्ट मिलेगा, आपको ये बोनस मिलेगा। ये सबसे बड़ा क्राइम है जो लोग आपके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान दें, अनजाने लिंकों पे क्लिक ना करें। थर्ड है अपने कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। ये तो जब कंप्यूटर आया ही था तब भी ये एंटीवायरस तब से चला आ रहा है, और आज ही इसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। अब नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा है, क्योंकि डिजिटल जब सब कुछ हो गया है तो उसकी सुरक्षा भी हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है। अब फोर्थ है संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट और करें और पुलिस या साइबर अपराध पोर्टल से संपर्क करें। तो ये आपको पोर्टल नंबर तो पता होगा, 1930। ठीक है।
कभी भी कुछ भी होता है, आई होप पहले किसी के साथ कुछ गलत हो ना, अगर इन केस हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत के तुरंत पुलिस से या साइबर क्राइम पोर्टल पर जरूर करें। फिफ्थ है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। अब कोई गलत काम करता है तो उसकी पनिशमेंट भी बनती है। तो इसके जो साइबर क्राइम में हमें इसके लिए स्टॉपिंग के लिए पनिशमेंट निश्चित की गई है, वो ये है, पहली बार अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सिर्फ 3 साल की सजा होगी और जुर्माना देना पड़ेगा। यदि वह सेम गलती या सेम क्राइम दोबारा करता है तो उसको अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट था हमारा। आपको अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।